हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्लास 9th का प्रश्नावली 1.2 जानेंगे हम लोग। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल होती है, लिखो हाँ, सत्य है। ठीक है, ये होती है। लेकिन फिर यही पूछ देता है वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है तो नहीं होती। ठीक है, तो लिखो, ऐसे लिख दो। ठीक है, लिखोगे कैसे? किसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहा जाता है, लेकिन P/Q के रूप में नहीं। ठीक है, नहीं क्या हुआ? लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखो, जैसे मैं एग्जांपल दिखा देना। ठीक है, जैसे ऑपर में परिमेय संख्याएं। ठीक है, ऑपर में संख्याएं तो क्या होता है हमारा ऑपर में संख्या? जैसे रूट का 3 ले लो, फिर 5 प्लस रूट 3 ले लो, फिर ले लो 0.100100 डॉट डॉट, ऐसे ये हो गया अपर में संख्या। और एक लाइन लिख दो, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या पर में भी होती है और पर में भी होती है। पर में संख्या और अपर में संख्या, संख्या। ठीक है, दोनों के संग्रह होते हैं। ठीक है, संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ठीक है, संख्याएं कहते हैं। ठीक है, चलो, बस इतना स्टेटमेंट जरूरी है लिखना, क्योंकि ओरिजिन पूछ रहा था इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसको देखना है प्रमेय क्या होता है और प्रमेय क्या होता है, तो देख लेना, मैंने इसकी वीडियो डिटेल में बना रखी है। अब दूसरा पार्ट देख सकते हैं। दूसरा पार्ट, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक निगेटिव, तो नहीं, लिखो असत्य। ठीक है, क्या होगा? असत्य आंसर। अब इसका रीजन लिख दो। ठीक है, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि नियम के अनुसार, ठीक है, नियम के अनुसार ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या को वर्गमूल, वर्गमूल वही जो रूट निकालते हैं, के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं किया, है ना? ठीक है, जहां, देखो, जहां रूट m एक ऋणात्मक, क्या है? ऋणात्मक संख्या है। अतः m एक प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है, असत्य। बस इतना ही लिखना। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, इससे बेहतर तरीके से समझा दूंगा स्टेटमेंट, जो कभी लाइफ में नहीं बोलोगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये भी असत्य बात है। प्रत्येक वास्तविक नहीं हो सकता है अपरिमेय, लेकिन अपरिमेय वास्तविक हो सकता है। तो इसको भी लिखो रीजन में, असत्य। ठीक है, इसका भी रीजन क्या लिखोगे? असत्य लिखो, क्योंकि, क्योंकि वास्तविक
संख्याओं में अपरिमेय और परिमेय, ठीक है, दोनों परिमेय संख्या, देखो संख्याएं शामिल होती है, ठीक है, ये बात तो पता होगा, शामिल होती है। इसीलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, ठीक है, नहीं क्या हो सकती है, ठीक है, क्लियर। जैसे मैं दिखा दूं एग्जांपल एक आध, जैसे 2 ले लिया, 3/5 ले लिया, 3 ले लिया, ये सब, ठीक है। चलो इसी के साथ से तीसरा भी हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो किसी ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। ठीक है भाई, चलो परिमेय संख्या लिख लो, इसको भी लिखो यहाँ पे, सभी, ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग, ठीक है, वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे मैंने लिया 9 का क्या वर्ग आया, 3 आया, है ना, क्या है, एक परिमेय है, ये क्या है, एक परिमेय है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने ले लिया 4, ठीक है, इसका क्या होगा, 2 होगा, ये भी क्या है, हमारा एक परिमेय है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है। चलो लिखो अतः नीचे, अतः धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, 9 और 4 के वर्गमूल क्या हो जाएगा, वर्गमूल अपरिमेय नहीं है, ठीक है, अपरिमेय नहीं है, ठीक है, लिखो यहाँ पे 3 और 2, ठीक है। चलो ये भी खत्म हो गया। अब देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट। चलो कह रहा दर्शाइए कि √5 को एक संख्या रेखा पे कैसे दर्शा। चलो इस क्वेश्चन को करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको पहले एक रेखा बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने एक रेखा बनाया, ठीक है, क्या बनाया, मैंने एक रेखा बनाया, चलो इसका नाम रख दिया मैंने, यहाँ पे रख दिया, इसका नाम रख दिया, इसका नाम ए रख दिया और इसका नाम रख दिया बी, ठीक है। और ये भाई साहब हो गया हमारा। अब देखो इस रेखा को ना हमें ऐसे मिलाना है, कैसे, इस रेखा को हमें कुछ इस टाइप से मिला देना है, ठीक है। चलो इसको थोड़ी और खींच लो, स्केल से खींच लेना, ठीक है। तो इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी। अब ये जो चाप से काटेगी ऐसे रेखा हमारा, वो क्या बनेगा, ठीक है, इसका यही √5 का दर्शाएगा, हमें क्या दर्शाएगा, 5 ठीक है। इसका नाम रख दो सी, स्केल लेके चाप लेके करना प्रॉपर तरीका से, ठीक है। ये हो गया हमारा 0, 1, 2 और ये हो गया 3, ठीक है। देखो इसका एंगल हमें कितना है, √5, नाम रख दिए। ये पहला पार्ट हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को ऐसे प्रॉपर लिख देना, कैसे लिखना प्रॉपर तरीका से, तो देखो
देखो यहाँ पे, माना कि संख्या रेखा पर ए बी एक रेखा पर दो इकाई दिखाएगी। कितनी? दो इकाई है। ठीक है, फिर लिखो ऐसे ही, बिंदु बिंदु बी पर एक इकाई है। बिंदु ए बी पर क्या है? एक इकाई की लंबाई। ठीक है, एक लंबत है, लंबत यानी सीधी। ठीक है, क्या लिखोगे? लंबत। लंबत रेखा है। क्या है? रेखा है लंबत। ये जो रेखा दिख रही है ना, इसे हम कहते हैं लंबत। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, आप कर दो। अब BC क्या है हमारा? BC खींची गई रेखा है। क्या है? खींची गई रेखा। तो हमारा लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या? ए बी स्क्वायर कर दो प्लस का BC स्क्वायर इंटू AC स्क्वायर। देखो हम कर सकते थे AC इधर, लेकिन क्यों किए इधर? क्योंकि हमें यही निकालना है ना, तो इसलिए कर दी। तो देखो, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। ठीक है, AC लिखो या CA लिखो, बात बराबर है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 दूनी 4 प्लस का 1 इक्वल टू क्या होगा? CA स्क्वायर। अब देखो CA स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा इधर? 5 इंटू AC स्क्वायर कर लो। हटाओ, ऐसे सही लगता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? AC बराबर √10⁵। ठीक है, यही प्रूव करना था हमें। तो लिखो, अतः AC बराबर √5 इकाई लंबाई की एक रेखा है। क्या है? रेखा है। बस इतना ही लिखो, सही है। और पेपर में प्रॉपर लिखना है, इसको चाप्स की सहायता से ऐसे घुमा के करना है, जैसे एंगल पे बने। ठीक है, तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना मुझे, फिर उसको बेसिक से मैं समझाऊंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।